दुनिया के प्रसिद्ध झरने और उनके रहस्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी लक पर। दोस्तों, क्या आपको प्रकृति के अजूबे देखने में मजा आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का ऐसा विशाल प्रवाह कैसे बनता है जो हमें अपनी ओर खींचता है? आज हम जानेंगे विश्व के कुछ सबसे प्रसिद्ध झरनों के बारे में और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ये झरने न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनसे जुड़े कई किस्से और कहानियां भी हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक सफर पर चलने के लिए जहां हम देखेंगे प्रकृति के इन अद्भुत नजारों को और जानेंगे उनके पीछे छिपे रहस्यों को। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं नायग्रा फॉल्स से, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। यह झरना अपनी विशालता और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नायग्रा फॉल्स असल में 3 अलग अलग झरनों का समूह है: अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स और हॉर्सेशू फॉल्स। इनमें से हॉर्सेशू फॉल्स सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है, जिसकी ऊंचाई लगभग 167 फीट है। नायग्रा फॉल्स सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि यह बिजली बनाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यहां से बनने वाली बिजली का उपयोग अमेरिका और कनाडा दोनों देश करते हैं। इस झरने से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि 1848 में एक दिन नायग्रा फॉल्स का पानी पूरी तरह से रुक गया था। लोग डर गए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद पानी फिर से बहने लगा। नायग्रा फॉल्स सचमुच एक अद्भुत प्राकृतिक अजूबा है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स। वेनेजुएला के घने जंगलों में स्थित यह झरना लगभग 3212 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि देखने में अविश्वसनीय लगता है। एंजल फॉल्स का नाम अमेरिकी पायलट जिमी एंजेल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1933 में पहली बार हवाई जहाज से इस झरने को देखा था। इस झरने तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको हवाई जहाज से जाना पड़ता है या फिर नाव से जाना पड़ता है। एंजल फॉल्स के आसपास का क्षेत्र तरह तरह के जीव जंतुओं से भरा है। यहाँ आपको कई दुर्लभ पौधे और जानवर देखने को मिल सकते हैं। यह झरना वेनेजुएला के लोगों के लिए गर्व की बात है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका, जहां है विक्टोरिया फॉल्स। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित यह झरना अपनी चौड़ाई और धुंध के लिए जाना जाता है। विक्टोरिया फॉल्स को स्थानीय भाषा में मोसी वातुनिया कहते हैं, जिसका अर्थ है धुंध का गर्जना। यह नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इस झरने से उठने वाली धुंध को बहुत दूर से देखा जा सकता है। यह झरना लगभग 5604 फीट चौड़ा है और 354 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना नहीं है, लेकिन अपनी चौड़ाई और सुंदरता के कारण यह सबसे मशहूर झरनों में से एक है। विक्टोरिया फॉल्स के आसपास का क्षेत्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहां आपको हाथी, शेर, जिराफ जैसे कई जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं। यह झरना अफ्रीका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। चैप्टर 4, इग्वाजू फॉल्स, 275 झरनों का संगम। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के एक और अद्भुत झरने की ओर, इग्वाजू फॉल्स। अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर स्थित यह झरना अपने 275 अलग अलग झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इग्वाजू फॉल्स असल में एक झरना नहीं, बल्कि झरनों का एक समूह है जो इग्वाजू नदी पर फैला हुआ है। इन झरनों की कुल चौड़ाई लगभग 2.7 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा झरना डेविल्स थ्रोट कहलाता है, जो 82 मीटर ऊंचा है। यह नजारा देखने लायक होता है जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि ऐसा लगता है जैसे धरती फट गई हो। इग्वाजू फॉल्स के आसपास का क्षेत्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई दुर्लभ पौधे और जानवर देखने को मिल सकते हैं। यह झरना दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। चैप्टर 5, योसेमाइट फॉल्स, कैलिफोर्निया का गौरव। अब हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका, जहां है योसेमाइट फॉल्स। कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित योसेमाइट नेशनल पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है। योसेमाइट फॉल्स असल में 3 अलग अलग झरनों का समूह है: अपर योसेमाइट फॉल्स, लोअर योसेमाइट फॉल्स और कैस्केड्स। इनमें से अपर योसेमाइट फॉल्स सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1430 फीट है। यह झरना अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह विशेष रूप से बसंत के मौसम में सुंदर दिखता है, जब बर्फ पिघलने के कारण पानी का बहाव तेज हो जाता है।
योसेमाइट फॉल्स के आसपास का क्षेत्र हाइकिंग और कैंपिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आपको कई खूबसूरत झीलें, घने जंगल और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। यह झरना कैलिफोर्निया के लोगों के लिए गर्व की बात है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। चैप्टर 6 गुल्फॉस। आइसलैंड का सुनहरा झरना। अब हम चलते हैं यूरोप, जहां है गुल्फॉस। आइसलैंड में स्थित अपने दोहरे झरने के लिए जाना जाता है। गुल्फॉस का अर्थ है गोल्डन फॉल्स। यह नाम इस झरने को सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखने पर पड़ा होगा। यह झरना 2 चरणों में गिरता है। पहला चरण 36 फीट ऊंचा है और दूसरा चरण 69 फीट ऊंचा है। झरने के नीचे एक गहरी खाई है जो सालों से पानी के गिरने से बनी है। गुल्फॉस आइसलैंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक भूतापीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहां आपको कई गर्म पानी के झरने भी देखने को मिलेंगे। यह झरना आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप, जहां है प्लिटवाइस फॉल्स। क्रोएशिया में स्थित अपने सीढ़ीदार झरनों और नीले पानी के लिए प्रसिद्ध है। प्लिटवाइस फॉल्स असल में 16 झीलों का एक नेटवर्क है जो झरनों से जुड़ा हुआ है। यह झीलें अपने नीले हरे पानी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आसपास के जंगलों की हरियाली से प्रतिबिंबित होता है। प्लिटवाइस फॉल्स नेशनल पार्क में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको कई खूबसूरत झीलें, झरने, गुफाएं और जंगल देखने को मिलेंगे। प्लिटवाइस फॉल्स क्रोएशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां आने वाले पर्यटक नाव से झीलों की सैर कर सकते हैं और झरनों के पास ट्रैकिंग कर सकते हैं। यह झरना क्रोएशिया की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के एक और छिपे हुए खजाने की ओर, काइटूर फॉल्स। गुयाना में स्थित अपने विशाल एकल ड्रॉप के लिए जाना जाता है। काइटूर फॉल्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक है। यह 742 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि नायग्रा फॉल्स से भी लगभग 5 गुना ज्यादा है। यह झरना पोटोरो नदी पर स्थित है, जो अमेजन नदी की एक सहायक नदी है। काइटूर फॉल्स के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो कई दुर्लभ पौधों और जानवरों का घर है। काइटूर फॉल्स तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको हवाई जहाज से जाना पड़ता है या फिर नाव से जाना पड़ता है। यह झरना गुयाना की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। अंत में हम चलते हैं ओशिनिया, जहां है सुथरलैंड फॉल्स। न्यूजीलैंड में स्थित अपने 3 चरणों के लिए प्रसिद्ध है। सुथरलैंड फॉल्स 1904 फीट की कुल ऊंचाई से गिरता है। यह 3 अलग-अलग झरनों से बना है: अपर सुथरलैंड फॉल्स, मिडिल सुथरलैंड फॉल्स और लोअर सुथरलैंड फॉल्स। यह झरना फियोर्डलैंड नेशनल पार्क में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई खूबसूरत झीलें, झरने, पहाड़ और जंगल देखने को मिलेंगे। सुथरलैंड फॉल्स तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है या फिर पैदल चलकर जाना पड़ता है। यह झरना न्यूजीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध झरनों की यात्रा की और उनके रहस्यों के बारे में जाना। ये झरने न सिर्फ प्रकृति की अद्भुत रचना है, बल्कि ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारी धरती कितनी खूबसूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा झरना सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।